होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार उधाना सिटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देखें सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की स्थिति रूप है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका की जो हेल्थ है, उस हेल्थ में गवर्नमेंट की क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंट रोल आपके प्ले करती है गवर्नमेंट, उसके विषय में हम लोग एक चैप्टर के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और उन सारी चीज़ों को आपका देखने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इतनी इन सारी चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से एक एक करके अच्छे से देख चुके हैं और हमने देखा कि हेल्थ की क्या क्या फैसिलिटी हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इन पर हम लोग आपका गौर कर बहुत अच्छे से इसमें वो आपका देख रहे थे। क्लियर है? और अभी तक जितना हमने पढ़ा है, इसमें अगर किसी बच्चे का कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक। अगला है स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, इनके विषय में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से गौर करके भी हम लोग इनको देख लेंगे। क्लियर है? देख लिया इतना आपने, इतना पढ़ लिया। ठीक, आगे बढ़े। स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं? तो हम, आपको याद होगा, हम ये भी देख चुके हैं कि भारत में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स कहाँ हैं, इंजीनियर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। इन सभी को हम बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छे से आपका गौर कर जो है उनको देख लिया है, उस पर बात कर लिया और एक एक चीज, ओवरऑल चीजों को हम लोग इसमें पढ़ भी चुके हैं, गौर भी कर चुके हैं। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़े, गौर करें। तो अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, सरकारी अस्पताल के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। आप देख रहे होंगे, जो भी कोई आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए या कोई दवाई कंसल्ट करने के लिए जाता है, तो उसे इस तरह की लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर वेट करना चाहिए। करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बड़ी विडंबना की बात है कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा आपका मेडिकल कॉलेज भारत में है और इतने सारे मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी, इतने ज्यादा मेडिकल कॉलेज होने के बाद, और साथ में आपको पता होना चाहिए कि हम सबसे ज्यादा डॉक्टर भी आपका प्रोड्यूस करते हैं, डॉक्टर हम सबसे ज्यादा बनाते हैं, फिर भी जो हमारे लोग हैं वो इस तरह की लाइनों में खड़े हैं। तो देखिए कि कितनी बड़ी हमारे स्वास्थ्य में असामर्थ्यता है, आप इसको देख सकते हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाई देता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता के साथ उचित स्वास्थ्य सेवा देने में असमर्थ है। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभव व्यक्ति है, फिर भी हम सबको स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करने, असमर्थ करने, इसमें अध्ययन करने के कारण भी हमारे सामने झकते हैं। ठीक, इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। ठीक, देख लिया आपने, इसमें आगे बढ़ जाएं। अब ऐसी एक कहानी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे और गौर करेंगे। तो सबसे पहले एक बार देख लीजिए हमारे यहाँ हेल्थ का क्या है, कैसे हेल्थ की चीजें हैं, क्या सिस्टम है, आप उसको गौर कर एक बार देख लीजिए। अपने चैप्टर को रिवीजन भी किया होगा और रिवीजन में अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी आपके समझ में आई है तो आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लिया था इतना आपने इसमें सब कुछ? कोई क्वेरी तो नहीं बन रही? ठीक है। हाकिम शेख की कहानी। हाकिम शेख परिचित बंग, पश्चिम बंगाल यानी बंग मजदूर समिति के सदस्य हैं। क्या है? पश्चिम बंगाल में क्या है, एक मजदूर खेत की समिति है, ये उसके मेंबर है। ठीक, क्या है? उसके सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल के खेतीहार मजदूरों का संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उनके सिर में चोट आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। उन्होंने तुरंत इलाज कर उसकी आवश्यकता की। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल ले गए,
लेकिन उन्हें भर्ती कराने से मना कर दिया क्योंकि कोई बिस्तर खाली नहीं पड़ा था। यानी कि हाकिम शेख की कहानी है, बड़े खेतिहर मजदूर थे, वो कहीं जा रहे थे, ट्रेन से गिर गई, चलती ट्रेन से गिर गई, उनके सर में चोट लग गई, हालत बड़ी नाजुक थी और कंडीशन क्या हुई, उनको कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया और जहां उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया। दूसरे अस्पताल में आवश्यकता सुविधा उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे और दूसरा जो अस्पताल था, जितनी उनकी फैसिलिटी की जरूरत थी उसके इलाज के लिए उनको वो विशेषज्ञ आपके नहीं थे। इस प्रकार अत्यधिक गंभीर हालात में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया। 14 घंटे के अंदर कहां ले जाया गया? 8 सरकारी अस्पतालों, किंतु किसी भी में उन्हें भर्ती नहीं कराया गया। यानी कि 24 घंटे तक वो 8 अस्पतालों के चक्कर काटते रहे ताकि कोई उनको एडमिट कर ले और किसी ने उनको एडमिट नहीं किया। ठीक, अंत में उनकी एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज हुआ। उन्हें अपने इलाज में बहुत पैसा खर्च किया, जिससे जिन अस्पताल में भर्ती कराने से इनकार कर दिया, वे उपेक्षित रवैये से नाराज होकर, छंबुक होकर हाकिम शेख ने पीबीएम कोर्ट में एक आपका मुकदमा क्या कर दिया? दायर कर दिया। ठीक, क्या करा? मुकदमा दायर किया कि मैं 8 हॉस्पिटल में गया, 24 घंटे तड़पता रहा, लेकिन किसी अस्पताल वाले ने मेरे को एडमिट नहीं किया। मैं प्राइवेट में एडमिट हुआ, जहां एडमिट होने पर मेरा बहुत सारा पैसा वहां लग गया। इसके पक्ष में उन्होंने क्या कर दिया? कोर्ट में केस कर दिया। तो ये कहानी है पूरा हाकिम शेख की कहानी। क्लियर है? आप इसे गौर करके देखेंगे और समझेंगे कि क्या थी हाकिम शेख की कहानी। क्या ऐसी कोई घटना आपके इस जीवन में, आपके एक्सपीरियंस में, आपके पास पड़ोस में कोई घटी है? तो आप अगर परिचित हो तो जरूर बताइए। तो एक बार थोड़ा सा हाकिम शेख को देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए, पूरा हमने हेल्थ पर देख लिया, पूरी चर्चा कर ली। अब एक छोटी सी हम लोग कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। एक इलाज का खर्च, किसकी बात कर रहे हैं? एक इलाज का जो खर्च है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। कह रहे अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, ठीक, जबकि अमन के माता पिता जैसा तैसा करके अपना गुजारा चला रहे हैं। अरे अमन, बड़े दिन बाद मिले, कैसे हो? देखिए, एक बच्चा है जो बड़ा समृद्ध है और एक बच्चा जो है बस अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है। तो रंजन की जो फैमिली है वो काफी कैसी है? संसाधन पूर्वक, उनके पास सब चीज है। देखिए, अस्पताल, अब देखिए, अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी हिचकिचाहट दिखाई देती है कि मुझे लगता है कि 5 सितारा होटल हो। ठीक, डेकी कह रहे हैं कि यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधा मिलती है। ठीक, मुझे वायरल बुखार हो गया है और अस्पताल जाना पड़ता है। अच्छा है, मुझे भी वायरल हुआ है, मैं इसी सोमवार के स्कूल आ रहा था, हेल्डी डिस्केम के नए अस्पताल में डॉक्टर दिखाने गया, वहां मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तरफ है कि वो व्यक्ति को बुखार था, किसे किसे था बुखार? ध्यान दीजिए, रंजन को। तो रंजन कहाँ गया? एक मल्टीपल हॉस्पिटल में जो बहुत महंगा 5 सितारे जैसा था। और अमन कहाँ गया? एक सरकारी अस्पताल में। ठीक, रिसेप्शन काउंटर पर हेडली को 500 रुपए देने पड़े डॉक्टर को दिखाने से पहले ही। पता है कि वह एक बहुत अच्छा संगीत बजा रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमगा रहा था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा। फिर वहां से सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया, बातों बातों में खूब मजाक की और मुझे दर्द तक का पता नहीं चला। क्या नहीं हुआ? कि उन्होंने खूब मजाक किया और मुझे दर्द तक का जो है वो पता नहीं चला।
तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं कि वहाँ कैसी फैसिलिटी है, क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। अगर देखिए, जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए, यानी कि जितने भी टेस्ट कराए थे उन टेस्ट का जो आपका रिजल्ट आया, तो हमें वापस डॉक्टर के लिए के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि अब सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ था। क्या हुआ था? सिर्फ मुझे आपका वायरल हुआ था। ठीक, कहा कि सब ठीक है और मुझे वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं और आराम करने को कहा है कि पहले टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएगी थोड़ी देर बाद। डॉक्टर ने उसको देखा, दवाई लिख के बोल दिया कि बस नॉर्मली है और ठीक हो जाएगा, आपको रेस्ट करना है। ठीक, दोनों कंडीशन आप समझिए और देखिए। अब देखिए, क्या तुम्हें रियलाइट आप टीवी बैटमैन वाला आपका चुटकुला सुना है? हाँ, तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में और रात को दफा लेनी है। सफेद वाली गोली सोने से पहले। शरीर में दर्द होने लगे तो आप एक सिरप, घबराओ नहीं, सब बढ़िया है, स्वाद है इसका। ठीक, धन्यवाद डॉक्टर, मुझे आपसे भी ठीक लगने लगा है। ठीक, तो इस तरह का ट्रीटमेंट था। आगे देखिए, तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूं कि अच्छा, अपनी को तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए। अब अमन और रंजन की बात थी, तो रंजन ने तो बता दिया कि वो किस अस्पताल में गया, कैसा उसका परीक्षण हुआ, क्या डॉक्टर का व्यवहार था, कैसे नर्सिंग स्टाफ था। अब नंबर था अमन का। ठीक, तो अमन को देखिए क्या कह रहा है अमन। उसने सारी बताने के लिए कि मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, अच्छा है, हमने तो कहीं किसी अस्पताल में गए थे। वह हमारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था, लेकिन पहले तो अम्मा मुझे ले जा ही नहीं रही थी क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है। अच्छा, जब मेरी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच और खून की जांच करने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। जहां जांच के लिए खून ले जाया जा रहा था वहां भी बहुत भीड़ भक्का रहा था, और सच में कितना ज्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर एक लंबी लाइन का इंतजार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि पूरे समय अब्बा के सहारे ही टिका रहा। हमें दिन में 3 बार खून के जांच के नतीजे आए। हम फिर अस्पताल गए और उस दिन कोई दूसरी डॉक्टर बैठी हुई थी। यानी कि जिस दिन हम पहले दिन गए, डॉक्टर ने हमको दवाई नहीं दी, हमको रिपोर्ट लिख दी और कह दिया कि पहले आप ब्लड टेस्ट कराइए, जांच आएगी फिर हम बताएंगे। बहुत लंबी लाइन में खड़े होकर हम लोगों ने अपना ब्लड टेस्ट कराया। उसके बाद जब अगले दिन हम लोग गए तो डॉक्टर आपका बदल चुका था। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट दिखाओ, जल्दी करो। ठीक, अब क्या हुआ, इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतरने के लिए गोली दे दी है, बस और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, और उसने मुझे ज्यादा दवाइयां दे दी और मेरा इलाज में ज्यादा खर्चा हो गया। अच्छा, मेरा इलाज तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। यानी कि एक चीज हमको गहरे से समझ आई, प्राइवेट हॉस्पिटल में समय कम था, फैसिलिटी अच्छी थी, वहाँ का माहौल बहुत बढ़िया था, लेकिन क्या था, पैसा बहुत ज्यादा लगा। जबकि सरकारी अस्पताल में क्या था, पैसा तो बहुत कम लगा लेकिन समय बहुत ज्यादा लगा, लंबी लंबी लाइनों में आपका खड़ा होना पड़ा। तो ये प्राइवेट और आपका एक निजी हॉस्पिटल की कहानी का एक अंतर इस पर आपको दिखाई देता है, और कारण है एक परिवार, समृद्ध परिवार, और एक आपका नॉर्मल लाइफ जीने वाले परिवार के 2 बच्चों की कहानी को हमने, जो क्लासमेट हैं उनकी कहानी से हमने देखा कि दोनों को बुखार हुआ था लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट का कैसा इलाज रहा। ठीक, तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, देख लिया और कुछ? अब देखिए क्या कह रहा है, जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्या आपको
किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आपके अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। यानी जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन आपको दिखाई देती हैं, कौन कौन सी कठिनाई का अनुभव आपको करना पड़ता है, उसके विषय में लिखिए। दूसरा है सरकारी अस्पताल में अमन ने किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आपके विचार में कैसी थी, इनको लिखिए। रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च नहीं करना पड़ा, कारण बताओ। निजी चिकित्सालयों में हम किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आपकी चर्चा करिए। ये कुछ पॉइंट हैं जो आप डिस्कस कर लेंगे, साफ हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक, कह रहे हैं कि उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हमें स्वास्थ्य सेवाओं को मोटे मोटे दो बराबर भागों में बांटा गया है। एक है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। कैसा है सार्वजनिक सेवाएं और दूसरा क्या है, निजी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। यानी कि इसका जो स्वामित्व है ये कौन करती है, आपका सरकार। इसलिए यहाँ कैसा है, चार्ज खर्चा बचा बहुत कम होता है और ये निजी करते हैं इसे, यानी कि किसी फर्म, किसी संस्था के या आपका व्यक्ति विशेष के आधार पर होता है। तो ये चीजें रहती है, ठीक। तो हमने बेसिकली हेल्थ चीजों को दो पार्ट में बांटा है, एक है सार्वजनिक, एक है निजी। तो सबसे पहले हम इसमें जो है आपका सार्वजनिक पर गौर करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे। पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्र व अस्पतालों की एक लंबी श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुविधा प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं ये स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से, अस्पताल की एक क्या है, श्रृंखला, मतलब चेन वाला सिस्टम बेसिकली है। और क्या है, केंद्र और अस्पताल ये क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। और कह रहे हैं शहरी और ग्रामीण दोनों के क्षेत्र सुविधा प्रदान करते हैं और सभी बीमारियां साधारण से लेकर विशेष देखभाल करने की जरूरत वाली बीमारियां का इलाज करते हैं, ठीक। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र भी होता है जहां प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। क्या रहता है, एक फॉर्म है और क्या है, एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक भी रहता है। इन सामान्य बीमारी के इलाज के लिए प्रशिक्षण किया जाता है। वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई गांव हैं जिनकी जरूरतों को पूरा करना जिला स्तर पर जिला अस्पताल का होता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट है जहां पर स्टेट लेवल पर, या आप कह सकते हैं कि बेसिकली हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनको कंप्लीट करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की। क्या करते हैं, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करते हैं। अब जो जिला लेवल पर जो आपके क्या बने होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र जो आपके बने होते हैं, उन अगर आप स्वास्थ्य केंद्रों को देखते हैं तो स्वास्थ्य केंद्रों को देखने में ये चीज आपके सामने बड़ी स्पष्ट होगी कि जो उप सामुदायिक केंद्र है जो गांव में होते हैं, उनकी सप्लाई, उनकी मेडिकल फॉर्म वगैरह, उनके चेकिंग बैलेंस और वहां से ट्रांसफर की गई चीजें या मरीज को सीधा कौन देखता है, जिला स्तर के जो अस्पताल हैं, ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी फैसिलिटी के अंडर आते हैं, ठीक। जो भी इन सभी स्वास्थ्य सेवाओं केंद्र की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल हैं, जैसा कि एक वहां था जिनमें अमन को लेके गया था, और ऐसे में विशेष सरकारी अस्पताल हैं क्या है, जिनका जिक्र हकीम सेब की कहानी से हुआ है। कैसे हुआ है, हकीम सेब की कहानी से। इन स्वास्थ्य सेवाओं की को कई कारणों से सार्वजनिक कहा गया है, ठीक। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए वचनबद्धता पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन और उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। क्या करते हैं, जो सरकार जो है टैक्स के रूप में देते हैं। इसीलिए ये सुविधा सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि
इनका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को निःशुल्क या बहुत कम जीवन स्तर पर देना है, जिससे गरीब लोगों का इलाज किया जा सके। स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलाने से रोकना है। इसी स्वास्थ्य सरकार लोगों की सहयोग करना और अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों के पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाए जाने की यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घरों की छत का पानी एकत्र न होने दें। कैसा है? इन सब का कूलरों का पानी एकत्र ना होने दें। आप देखते हैं कि जो मच्छर पैदा होता है वो आपका स्वच्छ पानी में भी हो सकता है, गंदे पानी में तो होते ही है मच्छर, जो आपका जल जनित जो आपकी बीमारी हैं उनके लिए। ठीक, तो ये सारी चीजों को इन पर देखने की, इन पर विचार करने की और इन पर गौर करने की विशेष आवश्यकता होती है। देख लिया। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानते हैं या जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था? कह रहे कि हाकिम शेख के मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। और हाकिम शेख के विषय में पढ़ा था कि उसे किसी भी सरकारी अस्पताल ने एडमिट नहीं किया, 24 घंटे वो तड़पता रहा। अंततः उसको एक निजी अस्पताल ने उसको एडमिट किया। फिर उसने क्या कर दिया? कोर्ट में मुकदमा कर दिया था। याद है? हमारे संविधान के अनुसार लोगों को हित में सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। यानी कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लोगों का जो कर्तव्य है, लोगों के हेल्थ के प्रति सर्विस प्रोवाइडर का काम है। क्लियर है? तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, बात कर लीजिए। सरकार कैसे काम करती है, कैसे बीमारी फैलती है, कैसे जल जनित बीमारी, सरकार कैसे स्वास्थ्य केंद्र चला रही है, उप केंद्रों को चला रही है, जिला अस्पताल को चला रही है, इस विषय में एक बार देख लीजिए। कुछ डाउट है पूछ लीजिए। आगे बढ़ जाएं। चलिए, सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। क्या करनी है? कि हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि हाकिम साहब को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उनमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज प्रदान नहीं कर पाता तो इसका तात्पर्य है कि उसके जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। क्या नहीं दी जा रही? उसके जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार का कर्तव्य था कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान दे, जिससे आकस्मिक इलाज की सुविधा सम्मिलित हो सके। अस्पताल के और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी। यदि कई सरकार अस्पतालों ने हाकिम साहब का इलाज करने से मना कर दिया, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर बीए किए गए पूरा व्यय सरकार उसका भुगतान करेगी। कोर्ट में मुकदमा किया और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जितना पैसा हाकिम शेख की बीमारी में लगा है उसका पूरा पैसा सरकार भरपाई करेगी, क्योंकि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो नागरिक के जीवन की रक्षा करे। वो ऐसा नहीं कर पाई। सरकार इसमें भर्ती न होने की वजह से उनको कहाँ जाना पड़ा? प्राइवेट में। तो इस वजह से ये सारी समस्या हुई। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए, एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ बैठी मां यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसी संक्रमण बीमारी से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। यानी कि भारत में एक रिपोर्ट है यूनिसेफ की, ठीक, बच्चों पर काम करती, वो कहते हैं कि भारत में 10 लाख ऐसे बच्चे हैं उन बीमारी से मर जाते हैं जो बहुत आसानी से जिनको हम रोक सकते हैं। सोच के देखिए, ये नंबर, ये डाटा, ये आंकड़ा कितना बड़ा है। कितने बच्चे मर जाते हैं? 10 लाख। ऐसा मैं नहीं कह रहा, यूनिसेफ की रिपोर्ट कह रही है। ठीक, देख लिया। और कह रहे हैं किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सबके लिए उपलब्ध एक सेवाएं हैं। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए
जो आपके घर के पास हैं, आपके अनुभव तथा उनके एक जाकर केंद्र सरकार आपको चलाने की बेहतर सुविधा दे रही है, इसके विषय में बात करना था। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व नियंत्रण नहीं होता। अब बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में कहा है जहां पर निजी चीज लिखी हो जहां सरकार का स्वामित्व नहीं होता। सेवाओं के विपरीत इन स्वास्थ्य सेवाओं के में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत सारा जो धन है वो आपका व्यय करना पड़ता है, वो आपका खर्च करना पड़ता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीज की देखभाल का कमरा, देखिए ये कंडीशन है और आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक बार गौर कर लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ो। तो आज एक निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलती हैं। कुछ कंपनियां दवाई को बनाने और बेचने लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाई की दुकान दिखाई जा रही है। क्या है कि आपको जो दुकान है दवाई की, वो देश के हर एक कोने में आपको बड़े अच्छे रूप में आपको दिखाई भी देगी। क्लियर है, ध्यान रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल एक बार पूछ लीजिए, देख लीजिए, कोई डाउट है फिर हम पूछ लीजिए क्वेश्चन, नहीं तो इसमें फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।